महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है और हमारा इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है, जो आज हम सभी को सीखना अनिवार्य है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और उसके पश्चात परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता तथा स्वरूप में बनाया, अर्थात उसने मनुष्य को वह आकार दिया जो स्वयं उसका भी था। वह स्वरूप तथा समानता ऐसे कि वह परमेश्वर की तरह ही, उसके व्यवहार की तरह ही बनाया गया था। परमेश्वर ने अपने अनंत काल का परिवार सृजा था और उसे अदन की वाटिका में रखा, जहाँ कोई भी कमी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई मेहनत भी नहीं थी। वहाँ बस उस स्थान पर पहले मनुष्य आदम को रखवाली करनी थी एज ए सुपरवाइजर। परंतु आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किया तथा पाप ही के कारण वह परमेश्वर से दूर हो गया, जो पहले उसके साथ था, क्योंकि पाप परमेश्वर के निकट नहीं रह सकता मेरे प्रियो। इसीलिए जब आदम ने पाप किया तो वह अपने सृष्टिकर्ता से फिर दूर हो गया और इस कारण पाप पूरी पृथ्वी पर फैलता गया। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ने फिर से मनुष्य को अपने परिवार में शामिल करने के लिए एक उत्तम योजना बनाई, उसके पापों का दंड अपने पुत्र प्रभु यीशु पर डालकर। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को समस्त मानव जाति का पाप उठाने के लिए पृथ्वी पर भेजा और प्रभु यीशु ने संपूर्ण मानव जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया, जिससे मनुष्य पाप की प्रभुता से छूट जाए और अब जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वह फिर से अपने पिता परमेश्वर से जुड़ पाता है। उससे अपने टूटे संबंधों को वह फिर से प्राप्त कर पाता है और फिर से उसकी समानता में बनता जाता है, जैसा उसने मनुष्य को बनाया भी था अपनी समानता में, जो पाप के कारण पूरी तरह बिगड़ गई थी। परमेश्वर की समानता जो पाप के कारण पूरी तरह टूट गई थी। मेरे प्रियो, ये सब मैंने आपको इसीलिए फिर से बताया कि हमारा आज का जो टॉपिक है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया तथा उसका उद्देश्य क्या है, उसे हम सरलता से समझ पाए। तो भाइयों बहनों, अब हम जानेंगे कि आज की मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता तथा स्वरूप में बनाया था और यह देखेंगे कि क्या आज मनुष्य वैसा ही है जैसा परमेश्वर ने उसे बनाया था उसकी समानता में। मेरे प्रियो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य पूरी तरह अपना उद्देश्य तथा अपना वह स्वरूप और समानता खो चुका है जिसे परमेश्वर ने उसे आकार दिया था, जिसके लिए परमेश्वर ने उसकी रचना की थी। आज हम सभी को, चाहे विश्वासी जन हो या अविश्वासी हो, हम सभी को यह जानना व समझना आवश्यक है कि हम किस उद्देश्य से बनाए गए हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में जो आज हम अपने आसपास देख रहे हैं, जो आज मौत का मंजर हम चारों ओर देख रहे हैं, यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है मेरे प्रियो कि मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को, अपने रचने वाले परमेश्वर को पूरी तरह भूल चुका है तथा अपने बनाए जाने के पर्पस को भी पूरी तरह खो चुका है। परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन प्रदान किया, उसके नथनों में अपना श्वास फूका तथा अपनी आत्मा उसके प्राण में दी और उसे अपनी आराधना तथा स्तुति के लिए तथा शुद्धता में बने रहने के लिए बनाया था। इससे बढ़कर यह है कि परमेश्वर ने अपने रहने का एक और स्थान बनाया था, मनुष्य का हृदय, जिससे वह मनुष्य के भीतर वास कर सके। मेरे प्रियो, एक तो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और एक मनुष्य के भीतर वास करता है। जैसा कि उसने अपनी समानता तथा स्वरूप में मनुष्य के शरीर को अपना मंदिर करके बनाया था, जिसमें वह खुद वास कर सके। जैसा बाइबल दर्शाती भी है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर तुम में वास करता है। जी हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर का मनुष्य को बनाने का एक उद्देश्य था उसके रहने का स्थान, उसका मंदिर, जिसमें वह खुद रह सके। परंतु जरा आप देखें कि क्या परमेश्वर आज मनुष्य के भीतर रह सकता है, उसमें वास कर सकता है, जहाँ केवल झूठ है, पाप है, नशा है, व्यभिचार है, लालच है, भोग विलास है? क्या ऐसा होता है परमेश्वर का मंदिर?
क्या यह उद्देश्य था परमेश्वर का मनुष्य को बनाने का? और तो और मनुष्य ने तो परमेश्वर को हाथ से बनाए मंदिर में मूर्तियों में ही खोजना शुरू कर दिया, अर्थात सृष्टिकर्ता को छोड़कर फिर सृष्टि की उपासना शुरू कर दी। कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो कि जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था वह उद्देश्य तो खो ही चुका है, अब तो लगभग समाप्त ही हो गया है। तभी तो मनुष्य की आयु पाप के कारण दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, क्योंकि वह अपना पर्पस छोड़कर कुछ और ही करने लगा है। तो फिर कैसे वह दीर्घायु पा सकता है? मेरे प्रियो, जब कुम्हार किसी बर्तन को बनाए और उसके बनाने के अनुसार वह बर्तन इस्तेमाल में ही ना ला पाए तो वह तो नाश ही होगा ना। बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम उसकी माटी हैं। उसने जिस उद्देश्य से हमें बनाया वह पूरा ही नहीं हुआ, इसीलिए मनुष्य आज नाश हो रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने बनाए जाने के, अपने रचे जाने के उद्देश्यों को जाने तथा उसी में अपने को समर्पित करें, तभी आप आशीषित होंगे और दीर्घायु से तृप्त भी रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें रचने से ही पहले हम पर चित्त लगाया था, जैसा बाइबल बताती है यिर्मयाह अध्याय 1 के 4 वचन में कि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि मैंने गर्भ में रचे जाने से पहले तुझ पर चित्त लगाया था। मेरे प्रियो, यह सत्य है कि परमेश्वर ने गर्भ में ही हम पर चित्त लगाया था कि हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है। परंतु पाप के कारण, लालसाओं के कारण हम अपना उद्देश्य पूरी तरह आज खो चुके हैं, जिसके कारण आज मनुष्य नाश हो रहा है, उसकी आयु घटती जा रही है। जब हम अपने रचे जाने के, अपने बनाए जाने के उद्देश्यों को जान जाएंगे तो फिर हम दीर्घायु अर्थात लॉन्ग लाइफ को फिर प्राप्त कर पाएंगे। परंतु आज मनुष्य अपनी ही धुन में जी रहा है, अपने ही मनोरंजन में लगा है, कोई चोरी में, कोई हत्या में, कोई घात में, कोई व्यभिचार में और कोई झूठे देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लगा है। आप जरा सोचकर देखें, क्या यह सब परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है? क्या मनुष्य उसके इस उद्देश्यों को पूरा कर रहा है जिसके लिए परमेश्वर ने उसे अपनी समानता तथा स्वरूप में बनाया था, उसका मंदिर करके? मेरे प्रियो, हमें यह समझना होगा आज कि इस संसार में जहाँ विपत्तियों का कहर है, जिसमें मनुष्य की आयु पूरी तरह घटती जा रही है, आज के इस समय में भी यदि मनुष्य अपने पापों से मन ना फिराए, पश्चाताप ना करे, तो फिर कैसे वह दीर्घायु पा सकता है? मेरे प्रियो, अदन की वाटिका में जब आदम ने पाप किया था तब वह परमेश्वर की योजना से हट गया था। उसने अनाज्ञाकारिता की, उसके कारण मनुष्य उस पर्पस से दूर चला गया जिसके लिए उसकी रचना की गई थी। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना से अलग हुए मनुष्य को फिर से वापस परमेश्वर की योजना में मिला दिया। तो भाइयों बहनों, आज हमें उसी योजना को समझना व उसी के आधार पर चलना आवश्यक है। अपने अपने मन की ना करें, अपने ओरिजिनल पर्पस को जाने, परमेश्वर की समानता स्वरूप में कैसे चलना है, उसकी योजना में कैसे बना रहना है, उसे जानने के लिए हमें आज केवल और केवल प्रभु यीशु को देखना आवश्यक है, जो पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए और परमेश्वर की समानता में ही जीवन बिताया। जब आप प्रभु यीशु के बताए हुए मार्गों पर, उसके वचनों के आधार पर, उसके सिखाए हुए उसके स्वभाव में चलते हैं, तब आप वापस परमेश्वर की योजना से, उसके स्वरूप से, उसकी समानता से जुड़ पाते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। परमेश्वर की इमेज प्रभु यीशु मसीह में आप पूरी तरह देख सकते हैं और उसी के आधार पर चल सकते हैं। मेरे प्रियो, हम तो आज यह भी नहीं कह सकते कि परमेश्वर हम कैसे इस संसार में खराई से चलें। यह संसार तो पूरी तरह पाप से भरा है। तो मेरे प्रियो, यह जाने कि इसी संसार में प्रभु यीशु ने मनुष्य के रूप में आकर खराई से हमें चलना सिखाया है। बस हमें आज प्रभु यीशु को ही फॉलो करना है और अपने रचे जाने के, अपने इस सृष्टि में आने के उद्देश्यों को पूरा करना है। तभी परमेश्वर अपने हाथों से बनाए हुए इस मनुष्य रूपी मंदिर में वास कर पाएंगे। और यह ध्यान दे कि जब स्वयं परमेश्वर आप में वास करेगा तो फिर कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई आयु की घटी फिर आप में बनी ना रहेगी। क्योंकि मेरे प्रियो,
परमेश्वर ने अपने मंदिर में ऐसी तकलीफें नहीं रखी। उसने अपने मंदिर को आशीष दी है। उसने अपने मंदिर को बहुत ही सुंदर तथा अपनी समानता स्वरूप में रचाया है, जिसे आज मनुष्य ने पूरी तरह बिगाड़ दिया है, जिसे आज फिर से हमें पश्चाताप कर, मन फिराव कर अपने उद्देश्यों को जानना आवश्यक है। फिर से उसकी समानता तथा स्वरूप में हमें चलना आवश्यक है, जो केवल हम प्रभु यीशु के द्वारा, उसके वचन के द्वारा ही सीख सकते हैं। प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आकर परमेश्वर की योजना को, उसके उद्देश्यों को पूरा किया तथा क्रूस पर क्रूसीफाई होते हुए बोला कि पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। वही है परमेश्वर की सच्ची योजना, उसका उद्देश्य, उसकी समानता तथा उसका स्वरूप, जिसे केवल प्रभु यीशु ने पूरा किया। परमेश्वर के अनंतकालीन परिवार को फिर से परमेश्वर की संगति में लाकर, उसके स्वभाव में जीकर, जिससे परमेश्वर मनुष्य में वास कर पाए, उसके साथ फिर से संगति कर पाए, जो आदम ने पाप के कारण तोड़ दी थी। परंतु आज पाप के कारण फिर से संगति टूटी पाई जा रही है। इसीलिए विपत्तियां, महामारियां मनुष्य को घेर पाती हैं। मेरे प्रियो, विपत्तियां और ये सब महामारियां तो संसार की प्रकृति का एक हिस्सा है। ये तो होता ही रहेगा। परंतु जब मनुष्य अपने सही उद्देश्य में जीवन बिताएगा, उसे पहचान लेगा, परमेश्वर की योजना में पूरी तरह चलेगा, तो वह दीर्घायु का भी आशीष पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। और यह तभी संभव है जब हम पूरी तरह परमेश्वर की योजना में चलें और अपने रचे जाने के उद्देश्यों को पूरा करें। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर हमारा जीवन कितना भी क्यों ना हो, बस हमें अपने रचे जाने के उद्देश्य से कभी हटना नहीं है। इस कोविड-19 के समय में पूरी दुनिया परेशान है कि अब क्या होगा। अरे जरा सोचिए कि जिस खुदा ने हमें ये जिंदगी दिया है, आज उस खुदा के लिए, उसकी योजना के लिए कोई जिया ही नहीं, और अब इस समय में रोते हैं कि कोविड आ गया, अब क्या होगा, हमें बचा लो। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि अगर प्रभु आपको दया कर बचा भी ले तो फिर क्या, आप और 100 साल बड़ी उम्र जी भी ले तो फिर क्या। यदि आप तब भी उसकी योजना को पूरा नहीं करते तो सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ का जीवन तो कुछ ही वर्षों का है, परंतु वहाँ नरक की आग कभी बुझती ही नहीं। हमें उससे भी अपने को बचाना है। वहाँ मृत्यु के बाद कोई क्षमा नहीं, कोई दया नहीं। पृथ्वी पर तो दया है और क्षमा भी है, परंतु पृथ्वी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं। तो मेरे प्रियो, आप अपने रचे जाने की उद्देश्यों को आज समझे, परमेश्वर की योजना को पूरा करें। चाहे कितने भी वर्ष आप पृथ्वी पर जिए, परंतु अपनी योजना से कभी ना हटें। आज परमेश्वर आपको आपकी योजना फिर से स्मरण कराता है कि आप उसके उद्देश्यों को पूरा करें। इस अंतिम समय काल में अपने मनों को फिराएं, सच्चा पश्चाताप करें, क्षमा मांगकर अपने सृष्टिकर्ता से अपने संबंधों को फिर से पूर्णतः स्थापित करें। तभी आप पृथ्वी पर भी और पृथ्वी के बाद भी एक आशीषित जीवन जी पाएंगे। और इस विपत्तियों के समय में निरंतर प्रार्थना में तथा अटूट विश्वास में और उपवास में लगे रहे। मेरे प्रियो, यही है सच्ची सेवकाई, एक फलवंत मसीह की, अपने क्षेत्र तथा अपने देश के लिए बिचवाई की प्रार्थना करना। जैसा प्रभु यीशु भी हमारे लिए पिता परमेश्वर से सदा बिचवाई की प्रार्थना करता है, हमें भी भाइयों बहनों अपने बनाए जाने के उद्देश्यों को पूरी तरह समझना है और प्रभु यीशु के वचनों पर, उसके आधार पर हमें चलते हुए परमेश्वर की समानता और स्वरूप में अपने जीवन को बिताना है। तभी परमेश्वर का मनुष्य को बनाए जाने का उद्देश्य पूरा हो पाएगा और पृथ्वी पर भी और पृथ्वी के बाद भी एक दीर्घायु से, आशीष से अनंतकालीन जीवन हमें प्राप्त होगा। हालेलुया। आशा करती हूँ इस महत्वपूर्ण संदेश को आप सभी ने समझा होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि इस संदेश को सुनकर दूसरे भी आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।